हेलो बच्चों, कैसे हैं। मैं हूं डॉक्टर विनय वर्मा। आप देख रहे हैं सर्वोत्तम बायोलॉजी लखनऊ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा और इसको शेयर करिएगा। जैसा कि पता है, लास्ट लेक्चर पर हम लोगों ने काइंड ऑफ पॉलिनेशन स्टार्ट किया था और पॉलिनेशन 3 टाइप का था। कौन सा, तो पहले से ही बिल्कुल क्लियर हो चुका है कौन कौन सा पॉलिनेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ऑटोगैमी पढ़ा था, जिडोनोगैमी पढ़ा था और जीनोगैमी पढ़ा था। और सेल पॉलिनेशन था, उसको क्रॉस पॉलिनेशन भी कहते हैं दूसरे को। तो सेल पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, ऑटोगैमी, जिडोनोगैमी, जीनोगैमी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनेटिंग एजेंट कि कौन कौन से पॉलिनेटिंग एजेंट पॉलिनेशन को फैसिलिटेट करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो हम लोग आज हेडिंग स्टार्ट करेंगे पॉलिनेटिंग एजेंट या एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। सबसे पहला सवाल है कि ये क्या होते हैं। तो ऐसा कोई भी एजेंट जो पॉलिनेशन को फैसिलिटेट कराए। पॉलिनेशन को फैसिलिटेट कराने का मतलब है ऐसा कोई भी एजेंट जो स्टैमेन के एंथर से जो पॉलन रिलीज होंगे उन पॉलन को किसी भी तरीके से कहां पहुंचा दें, किसी पिस्टिल के स्टिग्मा तक। तो ऐसा कोई भी एजेंट जो एंथर से रिलीज होने वाले पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल तक पहुंचाए, उसी को हम कहेंगे क्या, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। अब ये कौन करेगा, तो देखो कौन कौन करेगा। ये काम या तो विंड के द्वारा होगा, या तो ये वाटर के द्वारा होगा, या तो ये एनिमल के द्वारा होगा। इसका मतलब है कि कौन कौन एजेंट ऑफ पॉलिनेशन है, तो कहेंगे विंड, वाटर और एनिमल। पहला क्वेश्चन। अगला देखें, इसमें विंड और वाटर को कहते हैं एबायोटिक एजेंट। कौन सा, एबायोटिक एजेंट। जबकि एनिमल के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है, क्योंकि एनिमल में तो जान होती है, इस नाते इसको कहेंगे बायोटिक एजेंट। तो पॉलिनेशन के जो एजेंट हैं वो दो प्रकार के हो गए। एक कौन सा, बायोटिक, और एक कौन सा, एबायोटिक। जो एबायोटिक एजेंट है उसमें दो हैं, विंड और वाटर। लेकिन जो बायोटिक एजेंट है उसमें सिर्फ एक और कौन सा है, एनिमल है। एक और खास बात याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ज़्यादातर प्लांट में जो पॉलिनेशन होता है वो किसके द्वारा होता है, तो आंसर देंगे बायोटिक एजेंट के द्वारा होता है। तो बायोटिक एजेंट का पॉलिनेशन में ज़्यादा रोल है एज कंपेयर टू द एबायोटिक एजेंट। लेकिन अगर बायोटिक एजेंट की बात करें तो बायोटिक में हम लोग एनिमल लेंगे, लेकिन अगर हम ए बायोटिक की बात करेंगे तो उसमें दो होंगे, विंड और वाटर। तो दोनों में से विंड का यूज ज़्यादा होगा, वाटर का यूज कम होगा। तो अगर आपसे आर्डर पूछे कि पॉलिनेटिंग एजेंट में किसके द्वारा पॉलिनेशन सबसे ज़्यादा और किसके द्वारा पॉलिनेशन सबसे कम होता है, तो हम कहेंगे एनिमल से पॉलिनेशन सबसे ज़्यादा प्लांट में होता है, उससे कम विंड के द्वारा होता है और सबसे कम वाटर के द्वारा। तो मैक्सिमम पॉलिनेशन हमको प्लांट में किसके द्वारा देखने को मिलेगा, एनिमल के द्वारा। जबकि मिनिमम पॉलिनेशन किसके द्वारा देखने को मिलेगा, वाटर। हाँ, अगर एनिमल आंसर ना मिले तो हम देंगे इंसेक्ट। अगर क्वेश्चन पूछे कि सबसे ज्यादा पॉलिनेशन किसके द्वारा, तो आंसर देंगे इंसेक्ट। और अगर इंसेक्ट भी ना मिले तो आंसर हम लोग देंगे बीज। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ प्लांट में पॉलिनेशन किनके द्वारा होता है, आंसर देंगे एनिमल। ऑप्शन में ना मिले तो आंसर मिलेगा इंसेक्ट, और इंसेक्ट भी ना मिले तो आंसर मिलेगा बीज। तो सबसे ज्यादा पॉलिनेशन किस एनिमल के द्वारा होगा, आंसर हम क्या देंगे, बीज के द्वारा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये स्पेशल बात है कि अगर किसी पर्टिकुलर प्लांट में विंड के द्वारा पॉलिनेशन हो रहा है तो इसको कहते हैं एनिमोफिली। अगर वाटर से पॉलिनेशन हो रहा है तो इसे कहते हैं हाइड्रोफिली। और अगर एनिमल से हो रहा है तो इसको कहते हैं जूफिली। तो एनिमोफिली, हाइड्रोफिली और जूफिली क्या है, तो आंसर देंगे ये टाइप ऑफ पॉलिनेशन है। पॉलिनेशन कितने प्रकार का, तो हम कहेंगे 3 टाइप का, एनिमोफिली, हाइड्रोफिली, जूफिली। एनिमोफिली का मतलब पॉलिनेशन बाय वाटर, हाइड्रोफिली का मतलब पॉलिनेशन बाय
हाँ, एनिमोफिली का मतलब पॉलिनेशन बाय विंड, हाइड्रोफिली का मतलब पॉलिनेशन बाय वाटर, और जूफिली का मतलब पॉलिनेशन बाय एनिमल। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले हम लोग विंड पॉलिनेशन को पढ़ेंगे, जिसमें विंड के द्वारा पॉलिनेशन होता है। तो सबसे पहला सवाल है कि विंड पॉलिनेशन का मतलब ही यही होता है कि पॉलिनेशन करो किसके द्वारा, एयर। होता क्या है कि जो पॉलिन ग्रेन है वो एयर में रिलीज हो जाएंगे और एयर के करंट के द्वारा ही कहाँ पहुंच जाएंगे, स्टिग्मा तक पहुंच जाएंगे। विंड पॉलिनेटेड जितने भी प्लांट होते हैं, इनकी बहुत खास सवाल हैं, पूछे जाते हैं। विंड पॉलिनेटेड प्लांट का जो फ्लावर होता है वो कैसा होता है, तो आंसर देंगे ओपन फ्लावर होगा। ओपन फ्लावर का मतलब है कि एक्सपोज्ड होंगे क्या, स्टेमेन या क्या कहोगे एंथर और क्या स्टिग्मा। पर्पज क्या है, अगर स्टेमेन या एंथर एक्सपोज्ड हैं इसका मतलब है इजिली पॉलन ग्रेन कहाँ रिलीज हो जाएंगे, एयर में रिलीज हो जाएंगे। और एक्सपोज्ड स्टिग्मा क्यों है, क्योंकि इजिली ट्रैप कर लेना है किसको, पॉलन ग्रेन को। तो यहाँ कैज़्मोगैमस फ्लावर होगा, एक्सपोज्ड स्टेमेन और एंथर होंगे, एक्सपोज्ड स्टिग्मा होगा। पर्पज सिर्फ इतना है कि जो स्टेमेन एक्सपोज्ड हैं या एंथर एक्सपोज्ड हैं उनसे आसानी से पॉलन ग्रेन एयर में रिलीज हो जाएंगे और इससे फायदा क्या होगा, आसानी से पॉलन ग्रेन ट्रैप हो जाएंगे कहाँ, स्टिग्मा पर। ठीक है, एक क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। जो विंड पॉलिनेटेड प्लांट होते हैं उनके फ्लावर का जो स्टिग्मा होता है वो लार्ज होता है, फिदरी होता है। पर्पज पर्पज तो बिल्कुल क्लियर है कि लार्ज फिदरी स्टिग्मा क्यों होता है, तो पर्पज आंसर क्या देंगे, इजी ट्रैप पॉलन ग्रेन। ठीक, एक और इंपॉर्टेंट सवाल है, विंड पॉलिनेटेड प्लांट का जो फ्लावर होता है उससे जो पॉलन ग्रेन रिलीज होते हैं वो कैसे होते हैं, तो आंसर देंगे नॉन स्टिकी होते हैं। और दूसरी खास बात यह है कि इनका नंबर काफ़ी ज़्यादा होता है। क्यों, इस बात की हमेशा अनसर्टेनिटी होती है कि जो विंड में पॉलन आया है वो हो सकता है स्टिग्मा पर पहुंचे या हो सकता है ना पहुंचे। तो अगर नंबर ज़्यादा रखेंगे तो चांस क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये बहुत खास बात है, नॉन स्टिकी पॉलन ग्रेन। अभी हम लोग एनिमल वाला पॉलिनेशन पढ़ेंगे। अगर किसी प्लांट में पॉलिनेशन एनिमल के द्वारा होता है तो उसके जो पॉलन ग्रेन होंगे वो स्टिकी होंगे, लेकिन अगर पॉलिनेशन विंड के द्वारा हो रहा है तो क्या होंगे, नॉन स्टिकी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, ये एक और खास बात लिखी है एनसीईआरटी में कि जो विंड पॉलिनेटेड प्लांट होते हैं उनके जो फ्लावर होते हैं उसमें जो ओवरी होती है उस ओवरी में कितने ओव्यूल पाए जाएंगे, नंबर ऑफ ओव्यूल इन ईच ओवरी। तो आंसर देंगे क्या, सिंगल। ये विंड पॉलिनेटेड प्लांट के फ्लावर की पहचान है, सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी। ठीक है, लास्ट, ऐसे फ्लावर होंगे कैसे, तो ऐसे फ्लावर होंगे कलरलेस, ऐसे होंगे नेक्टरलेस, ऐसे होंगे ओडरलेस। क्यों, कलर की कोई आवश्यकता नहीं है, नेक्टर की कोई आवश्यकता नहीं, ओडर की कोई आवश्यकता नहीं। क्यों, क्योंकि इंसेक्ट या एनिमल को अट्रैक्ट नहीं करना है। अगर अट्रैक्ट करना होता तो ये कलरफुल होते, यहाँ नेक्टर होता, यहाँ ओडर होती या फ्रेग्रेंस होती। तो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर में ना तो कोई ब्राइट कलर होंगे, ना तो नेक्टर होगा और ना ही उसमें क्या होगा, ओडर होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है। विंड पॉलिनेशन अक्सर हमको किसमें देखने को मिलता है, ग्रासेज में देखने को मिलता है। अगर ग्रासेज ना मिले तो आंसर दे दीजिएगा मोनोकाट, और अगर मोनोकाट भी ना मिले तो या तो व्हीट मिलेगा, या तो राइस मिलेगा, या तो मेज मिलेगा, या तो कोको नट मिलेगा। इसमें से मेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या ये मान लेते हैं पर्टिकुलर मेज प्लांट है, मेज प्लांट को देखते हैं तो चूंकि मेज मोनोकाट में आता है इसमें फाइबरस रूट होंगी जो कि अंडरग्राउंड होंगी, लेकिन कुछ रूट इसके एबव द ग्राउंड लेवल भी होती हैं, इनको कहते क्या है, स्टिल्ट रूट। ये मार्फोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे। ये मान लेते हैं उसका स्टेम है। अगर किसी मेज प्लांट को ध्यान से देखेंगे तो इसके टिप पर कुछ फ्लावर पाए जाते हैं, तो जो टिप पर फ्लावर लगे होते हैं वो वास्तव में मेल फ्लावर होते हैं, और इसमें जो एंथर होंगे उससे पॉलन ग्रेन कहाँ रिलीज होके आ जाएंगे, एयर में। लेकिन इसमें देखे होंगे आपने कि बहुत सारे बुट्टे लगे होते हैं जिसको कार्न कॉब कहते हैं। तो कॉर्न कॉब वास्तव में क्या है, ये फीमेल फ्लावर है,
और किसी एक फीमेल फ्लावर के अंदर देखेंगे तो बहुत सारे यहाँ ओव्यूल पाए जाते हैं, और एवरी ओव्यूल से स्टिग्मा निकलता है, एवरी ओव्यूल से स्टाइल निकलता है। स्टिग्मा और स्टाइल, ध्यान से सुनिएगा, किसी पर्टिकुलर मेज प्लांट में जो कार्न काब होता है, जिसको भुट्टा कहते हैं, उससे बहुत सारे टैसल्स लटके हुए होते हैं। अभी पूछा गया है नीट में, ये जो टैसल हैं ये वास्तव में क्या है? तो टैसल लॉन्ग स्टाइल है, और क्या है? स्टिग्मा। पर्पज क्या है? ये हवा में वेव करते रहते हैं एक ही पर्पज से, किसको ट्रैप करना है? पॉलन ग्रेन। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि टैसल ऑफ कॉर्न कॉब, टैसल ऑफ कॉर्न कॉब क्या है, तो कहेंगे लॉन्ग स्टाइल और स्टिग्मा है। और किस पर्पज से हैं? तो पर्पज यही है, ट्रैप पॉलन ग्रेन। तो अगर मेज में पूछेगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि मेज कैसा प्लांट है, तो हम कहेंगे मेज मोनोसियस प्लांट है। कैसे? बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट। तो मेल और फीमेल फ्लावर सेम प्लांट में होते हैं। टिप पे जो फ्लावर लगे होते हैं वो मेल फ्लावर होते हैं, नीचे जो होते हैं वो फीमेल फ्लावर होते हैं, उन्हीं को कार्न कॉब कहते हैं। उसी से निकले होते हैं टैसल्स। और टैसल्स क्या हैं? तो आंसर क्या देंगे? लॉन्ग स्टिग्मा और स्टाइल। पर्पज क्या है? ट्रैप द पॉलन ग्रेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ गया है वाटर पॉलिनेशन। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि वाटर पॉलिनेशन का मतलब, तो मतलब जरा देखें। मान लेते हैं कि कोई पर्टिकुलर प्लांट ये है, अगर इसके एंथर से पॉलन ग्रेन रिलीज हो तो फिर ये वाटर में रिलीज हो जाए बस। तो अगर वाटर में रिलीज हो जाएंगे तो किसी भी तरीके से अंततः कहां पहुंचेंगे? स्टिग्मा तक पहुंचेंगे। तो अगर पॉलिनेशन का पर्पज विद हेल्प ऑफ वाटर हो तो उसी को हम कहेंगे वाटर पॉलिनेशन। मतलब इस एंथर से स्टिग्मा तक पॉलन ग्रेन जाएंगे किसकी मदद से? वाटर की मदद से। कैसे? देखते हैं आगे। 2-3 क्वेश्चन रटने वाले हैं। पहला सवाल ये है कि ये रेयर होता है किसमें? फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट में वाटर के द्वारा पॉलिनेशन बहुत रेयर होता है, फिर भी किसमें पाया जाएगा? तो आंसर देंगे 30 जेनरा ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। और उन 30 जेनरा में से ज़्यादातर कैसे होते हैं? मोनोकाट। तो ये बात याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन ऐसे लिखा मिल जाए कि वाटर पॉलिनेशन ओनली इन मोनोकाट तो ये गलत हो जाएगा। केवल मोनोकाट में होता है ऐसा नहीं है, मोस्टली किसमें होता है? मोनोकाट में होता है। ठीक है, 2 स्पेशल बातें यहां जरा लिखी, वो भी देख लीजिए। एनसीईआरटी में एक बात लिखी है कि लोअर प्लांट को अगर ध्यान से देखो, जैसे एल्गी है, ब्रायो है और टेरिडोफाइट को देखें, तो इन सब में वाटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। वाटर का इंपॉर्टेंट रोल है किसमें? मेल गैमीट के ट्रांसफर में। जबकि एक बात और एनसीईआरटी में लिखी है कि कुछ ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत लिमिटेड है। क्यों? क्योंकि इनको नीड है किसकी? वाटर की। पर्पज क्या है? वही गैमीट ट्रांसफर और क्या? फर्टिलाइजेशन। तो अगर कहीं किसी पर्टिकुलर एरिया में वाटर नहीं है तो वहां ये ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट ग्रो ही नहीं करेंगे। तो एनसीईआरटी में लिखा है कि कुछ ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट बहुत लिमिटेड एरियाज में पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनको आवश्यक है क्या? वाटर। किस पर्पज से? गैमेट ट्रांसफर के लिए और फर्टिलाइजेशन के लिए। ठीक है, लेकिन काम की बात ये देखें, वाटर पॉलिनेशन रेयर है किसमें? फ्लावरिंग प्लांट में। किसमें होता है? 30 जेनरा किसके? फ्लावरिंग प्लांट के। मोस्टली उसमें क्या होते हैं? मोनोकाट। ये 2 स्पेशल बातें हैं जो एनसीईआरटी में अलग से लिखी हुई हैं। फिर भी मान लेते हैं कि वाटर पॉलिनेशन होना है तो किसमें होगा? तो ये याद रखिएगा, ये एक्वेटिक प्लांट में होता है। वाटर पॉलिनेशन हमको जब भी देखने को मिलेगा किसमें देखने को मिलेगा? एक्वेटिक प्लांट। जैसे जैसे वेलिस्नेरिया में मिलेगा, जैसे हाइड्रा में मिलेगा, जैसे जोस्टरा में मिलेगा। लेकिन वेलिस्नेरिया और हाइड्रा किसमें ग्रो करते हैं? फ्रेश वाटर में। जबकि जोस्टरा किसमें ग्रो करता है? मैरीन वाटर में। इसी नाते जोस्टरा का दूसरा नाम क्या है? सी ग्रास। लेकिन एक बात आप दिमाग में आप रख लीजिए, क्या
ये मत समझ लीजिएगा कि जितने एक्वेटिक प्लांट हैं उन सब में वाटर पॉलिनेशन होता है, ऐसा नहीं है। जो एक्वेटिक हैं उसमें से भी बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिसमें विंड पॉलिनेशन या इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है। रहते हैं प्लांट वाटर में, पॉलिनेशन करते हैं या तो विंड के द्वारा या तो इंसेक्ट के द्वारा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात एनसीईआरटी में लिखी हुई है। क्या देखें, लिखा हुआ है कि मेजॉरिटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट, ज़्यादातर एक्वेटिक प्लांट में क्या नहीं होता है, क्या नहीं होता है, तो हम कहेंगे विंड पॉलिनेशन नहीं होता है। तो फिर होता कौन सा होगा, तो आंसर देंगे विंड और इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली, ये दोनों क्या हैं, एक्वेटिक प्लांट हैं, लेकिन पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है, तो आंसर देंगे पॉलिनेशन, इन दोनों में पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है, इंसेक्ट और विंड। ये खूब सवाल एग्जाम में नीट में आता है कि आइकॉर्निया मतलब वाटर हाइसिंथ और निम्पिया मतलब वाटर लिली, इन दोनों में ये रहते कहाँ हैं, ये वाटर के प्लांट हैं, एक्वेटिक प्लांट हैं, लेकिन पॉलिनेशन कैसा होता है, तो आंसर देंगे विंड और इंसेक्ट। तो ये बात दिमाग में बिल्कुल फिट कर लीजिएगा कि मोस्ट ऑफ एक्वेटिक प्लांट में पॉलिनेशन किससे होता है, आंसर देंगे विंड और इंसेक्ट से, जैसे जैसे वाटर हाइसिंथ और जैसे वाटर लिली। हाँ, कुछ एक्वेटिक प्लांट जैसे वेलिस्नेरिया, हाइड्ला और जोस्टरा में किसके द्वारा होता है, वाटर के द्वारा पॉलिनेशन होता है। एक क्वेश्चन और यहाँ है, ये वाटर में रहते हैं लेकिन विंड के द्वारा पॉलिनेशन करते हैं, क्यों, क्योंकि इनका जो फ्लावर है वो एबव द वाटर लेवल होता है, वाटर लेवल के ऊपर होता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, अगर हम वेलिस्नेरिया की बात करें तो पहली बात तो ये एनसीईआरटी में लिखा नहीं कि ये डायोसियस प्लांट होता है जिसमें मेल और फीमेल फ्लावर प्रेजेंट होते हैं, कहाँ, डिफरेंट प्लांट में। ठीक है, कोई बात नहीं, अलग अलग होते हैं। लेकिन खास बात देखिए, किसी पर्टिकुलर प्लांट का जिसमें फीमेल फ्लावर होते हैं, वो फीमेल फ्लावर वाटर सरफेस पर आ जाते हैं। जैसे मान लेते हैं ये फीमेल फ्लावर है तो इसमें लंबा सा स्टाक होता है जिससे फीमेल फ्लावर वाटर के सरफेस पर आ जाता है, किसके द्वारा, लॉन्ग स्टाक। और जो मेल फ्लावर होगा उसके जो स्टैमेन होंगे उससे जो पॉलन ग्रेन रिलीज होंगे वो भी कहाँ आ जाएंगे, वाटर के सरफेस। तो वाटर सरफेस पर अगर पॉलन ग्रेन आ गए तो क्या होगा, ये पैसिवली मूव करेंगे वाटर करंट के साथ और अंततः कहाँ पहुंच जाएंगे, स्टिग्मा, और उससे क्या हो जाएगा, पॉलिनेशन हो जाएगा। काम की बात समझना ये है कि ये पर्टिकुलर वेलिस्नेरिया की अगर हम बात करें तो इसका फीमेल फ्लावर भी वाटर सरफेस पर आ गया है, मेल फ्लावर से जो पॉलन ग्रेन निकले वो भी क्या हुए, वाटर सरफेस पर आ गए हैं, सरफेस पर पॉलिनेशन हुआ है, इसी नाते इसको कहते हैं एपीहाइड्रोफिली। वाटर पॉलिनेशन को कहते क्या हैं, हाइड्रोफिली कहते हैं, लेकिन हाइड्रोफिली में ये कहाँ हुआ है, सरफेस पर हुआ है, तो हम क्या कहेंगे, एपीहाइड्रोफिली। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लेकिन वही जोस्ट्रा की अगर हम लोग बात करें, जोस्ट्रा मोनोसियस प्लांट होता है, इसमें मेल और फीमेल फ्लावर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सेम प्लांट पर प्रेजेंट होते हैं। ये तो रटने वाली बात है, एनसीईआरटी में लिखी नहीं है। इसका जो फीमेल फ्लावर होता है, इसका जो फीमेल फ्लावर होता है वो सबमर्ज्ड होता है, किसमें, इन वाटर, वाटर लेवल के नीचे पाया जाएगा। अब जब वाटर लेवल के नीचे पाया जाएगा तो देखो क्या होगा, जो मेल फ्लावर हैं उसके जो एंथर हैं वहां से जो पालन रिलीज होंगे वो भी कहाँ होंगे, अंडर वाटर होंगे, और जब अंडर वाटर होंगे तो पैसिव मूव करेंगे और अंततः कहाँ पहुंचेंगे, स्टिग्मा तक पहुंचेंगे और पॉलिनेशन हो जाएगा। तो इसमें और वेलिस्नेरिया में अंतर क्या है, इसमें जो पॉलिनेशन हो रहा है वो वाटर लेवल के अंदर हो रहा है और उसमें वाटर लेवल के ऊपर हो रहा है या लेवल के सरफेस पर हो रहा है, यहाँ अंदर होता है, इसी नाते इसको कहते क्या हैं, हाइपोहाइड्रोफिली। इससे पहले वाले को क्या कहा था, एपीहाइड्रोफिली। तो वेलिस्नेरिया में जो पॉलिनेशन का फिनोमेना है वो वाटर सरफेस पर कंप्लीट होता है, जबकि इसमें जो फिनोमेना है वो वाटर सरफेस के नीचे कंप्लीट होता है, इसी नाते उसको कहते हैं क्या,
एपीहाइड्रोफिली, और इसको कहते हैं क्या, हाइपोहाइड्रोफिली। एक क्वेश्चन और एनसीईआरटी में दिया है, इसका जो पालन ग्रेन होता है वो कैसा होता है, तो आंसर देंगे लांग होता है, रिबन लाइक होता है। एक और एनसीईआरटी में पॉइंट दिया हुआ है, इसके पालन ग्रेन को बचाना है कहाँ से, वेटिंग से, ज़्यादा वेटिंग ना हो पावे इसके नाते पालन ग्रेन के ऊपर पाई जाती है क्या, म्यूसिलेजिनस कवरिंग, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो म्यूसिलेजिनस कवरिंग किसके पालन ग्रेन पर है, तो आंसर क्या देंगे, पालन ग्रेन ऑफ द जोस्ट्रा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी समझ में आया है, जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर है या जो वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर है, दोनों में एक कॉमन बात है, दोनों कलरफुल नहीं होंगे, दोनों नेक्टर प्रोड्यूस नहीं करेंगे। दोनों क्यों, क्योंकि दोनों अट्रैक्ट नहीं करेंगे किसको, इंसेक्ट को। अगर इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना होता तो नेक्टर भी प्रोड्यूस करते, कलरफुल भी होते। यहाँ ना तो कलर है ना तो नेक्टर है, पर्पज पर्पज है क्योंकि यहाँ इंसेक्ट को अट्रैक्ट नहीं करना है। किसी 3 प्रकार के पॉलिनेशन थे, कौन कौन से, विंड पॉलिनेशन, वाटर पॉलिनेशन और कौन सा, एनिमल द्वारा पॉलिनेशन। तो अब एनिमल पॉलिनेशन में काफी क्वेश्चन है, इसका मतलब समझ लीजिएगा। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि किसी पर्टिकुलर स्टैमेन से जो पालन ग्रेन है, इस पर जो पालन ग्रेन है वो किसी पर्टिकुलर एनिमल के द्वारा कहां पहुंचे, स्टिग्मा पर। तो एनिमल से अगर स्टिग्मा तक जाएंगे तो उसी को हम लोग कहेंगे क्या, एनिमल पॉलिनेशन, पालन ग्रेन ट्रांसफर बाय द एनिमल। अब कैसे ट्रांसफर करेगा वो भी आगे समझेंगे, ठीक है, लेकिन 2 बातें यहां समझनी है। क्या, पहला है कि जो इंसेक्ट हैं, ध्यान से सुनिएगा, एनिमल में अगर क्वेश्चन पूछेगा एनिमल में सबसे ज्यादा पॉलिनेशन कौन करता है, तो हम कहेंगे इंसेक्ट करते हैं। लेकिन इंसेक्ट में कौन करता है, तो आंसर देंगे बीज करते हैं। तो इंसेक्ट, एनिमल में सबसे ज्यादा पॉलिनेशन कौन करेंगे, इंसेक्ट करेंगे। इंसेक्ट में कौन करेगा, बीज करेंगे। इसी नाते बीज को कहेंगे क्या, डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट। ये एनसीईआरटी में लिखा है और इंपॉर्टेंट है। लेकिन कुछ और इंसेक्ट जैसे फ्लीज हैं, मॉथ हैं, बटरफ्लाइज हैं, वेस्प हैं, ये भी क्या करेंगे, पॉलिनेशन करेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा क्या करेगा, तो आंसर हम लोग देंगे कौन करेंगे, बीज। सेकंड नंबर पर आते हैं एनिमल में बर्ड। बर्ड में हमिंग बर्ड हैं और सन बर्ड हैं जो पॉलिनेशन करेंगे। थर्ड नंबर पर आते हैं रेप्टाइल। कुछ रेप्टाइल भी हैं जो पॉलिनेशन करेंगे, जैसे जीको लिजर्ड और कौन सा, गार्डन लिजर्ड। इसी तरीके से कुछ मैमल भी हैं जो पॉलिनेशन करेंगे, जैसे बैट, चमगादड़, या आर्बोरियल रोडेंट या ट्री ड्वेलिंग रोडेंट है जैसे स्क्वायरल। ठीक है, और कुछ प्राइमेट भी हैं जैसे लीमर। तो लीमर भी क्या कर सकता है, पॉलिनेशन कर सकता है। रोडेंट भी पॉलिनेशन कर सकते हैं, बैट भी करेंगे, जीको लिजर्ड भी करेंगे, गार्डन लिजर्ड भी करेंगे, हमिंग बर्ड भी करेगी, सन बर्ड भी करेंगे और बीज भी करेंगे। तो एनिमल में बहुत बड़ी रेंज है कि कौन कौन से एनिमल पॉलिनेशन करेंगे, तो इसकी बहुत बड़ी रेंज है। फिर भी ज्यादातर केस में इंसेक्ट करेंगे और इंसेक्ट में कौन करेंगे, बीज करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां लिखी है, जो एनिमल पॉलिनेटेड फ्लावर होता है उसकी खास बात ये होती है कि ये स्पेशल एडाप्टेशन शो करता है। क्यों, अगर ये एडाप्ट नहीं करेगा तो वो पर्टिकुलर एनिमल आएगा ही नहीं। किसी पर्टिकुलर एनिमल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो इसमें स्पेशल एडाप्टेशन होगा, किसके लिए, इसमें स्पेशल एडाप्टेशन होगा किसी पर्टिकुलर इंसेक्ट या किसी पर्टिकुलर एनिमल के लिए। एक बात, दूसरा सवाल ये है, ये जो फ्लावर होंगे वो कैसे होंगे। तो सबसे पहली बात तो ये लार्ज फ्लावर होंगे, कलरफुल होंगे। पर्पज, पर्पज तो बिल्कुल क्लियर है, पर्पज क्या है, लार्ज कलरफुल होंगे। पर्पज क्या है, एनिमल को अट्रैक्ट करना। और कलर भी कैसे होंगे, बढ़िया ब्राइट कलर होंगे। दूसरा, इसकी खास बात है कि ये नेक्टर प्रोड्यूसिंग होंगे। तीसरा, इसकी खास बात है कि इसमें फ्रेग्रेंट या ओडर होगी। ये सब करेक्टर, लार्ज, कलरफुल, ब्राइट कलर, नेक्टर प्रोड्यूसिंग, फ्रेग्रेंट और ओडर, इन सब का एकमात्र पर्पज है क्या, अट्रैक्ट करो किसको,
एनिमल को। तो एनिमल को अट्रैक्ट करने के लिए सब प्रॉपर्टीज हैं। लेकिन मान लेते हैं कि फ्लावर छोटा है, तो फिर क्या करें? तो कुछ ना करिए, फ्लावर को क्लस्टर बना दीजिए और इकट्ठा कर लेंगे तो क्या बन जाएगा? इन्फ्लोरेसेंस बन जाएगा, और उससे वो क्या हो जाएगा? कॉन्स्पिकुअस हो जाएगा, उसकी विजिबिलिटी बढ़ जाएगी और उसकी तरफ इंसेक्ट अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात यहाँ लिखी है, क्या कि किसी पर्टिकुलर एनिमल पॉलिनेटेड फ्लावर की खास बात यह है कि वो स्पेशली एडाप्ट होता है। किस पर्पस से? किसी पर्टिकुलर इंसेक्ट या एनिमल को अट्रैक्ट करने के लिए, एक सवाल। दूसरा क्वेश्चन है, ये लार्ज होगा, कलरफुल होगा, नेक्टर प्रोड्यूसिंग होगा, फ्रेग्रेंट होगा, इसमें ओडर होगा, किस पर्पस से? एनिमल को अट्रैक्ट करने से। अगर ये स्मॉल होगा तो क्लस्टर बना करके इन्फ्लोरेसेंस हो जाएगा और हम कहेंगे कि ये क्या है? कॉन्स्पिकुअस हो गया है। अगर पॉलिनेशन कराना चाहते हैं तो मान लेते हैं कि ये पर्टिकुलर कोई फ्लावर है, अगर चाहते हैं कि इसमें कोई इंसेक्ट यहाँ आए, अगर कोई चाहते हैं कि इंसेक्ट यहाँ इधर की तरफ इंसेक्ट अट्रैक्ट हो, तो इंसेक्ट तभी अट्रैक्ट होगा जब यहाँ कुछ अट्रैक्टिव फीचर होंगे। तो क्वेश्चन पूछता है कि किसी पर्टिकुलर फ्लावर के द्वारा इंसेक्ट को कैसे अट्रैक्ट किया जाता है। तो आंसर क्या देंगे वो समझिए। देखिए क्या देंगे, अट्रैक्ट करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि बहुत बढ़िया कलर हो। अगर बढ़िया कलर होगा तो भी इंसेक्ट अट्रैक्ट हो जाएंगे, या फिर बहुत अच्छी स्मेल हो, गुड स्मेल हो। तो स्मेल, फ्रेग्रेंस, ओडर के द्वारा अट्रैक्ट होंगे, या किसके द्वारा? कलर के द्वारा अट्रैक्ट होंगे। लेकिन दुनिया के कुछ ऐसे एनिमल हैं जो ना तो कलर से अट्रैक्ट होते हैं, ना तो ओडर से अट्रैक्ट होते हैं। तो फिर उनको क्या चाहिए? तो उनको चाहिए बैड स्मेल, फाउल ओडर। तो ये भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। मक्खियों को, फ्लीज को और किसको? बीटल अट्रैक्टेड टुवर्ड द फ्लावर, किसके द्वारा? तो आंसर क्या देंगे? फाउल ओडर। अब ये फाउल ओडर कौन प्रोड्यूस करेगा? तो फ्लावर ही प्रोड्यूस करेगा। तो ज्यादातर एनिमल या इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं किसके द्वारा? ब्राइट कलर के द्वारा। लेकिन कुछ ऐसे पर्टिकुलर एनिमल हैं जो फाउल स्मेल या फाउल ओडर के द्वारा अट्रैक्ट होंगे, और वो कौन लोग हैं? आंसर क्या देंगे? फ्लीज और बीटल। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है। अब सवाल है, चलिए ठीक, हमने अच्छा कलर दे दिया, इंसेक्ट अट्रैक्ट होकर के आपकी तरफ आ गया, लेकिन फिर होगा क्या? इंसेक्ट ऐसे तो नहीं मानेगा। ऐसे ही तो नहीं लौट जाएगा। अगर इंसेक्ट कोई आया है फ्लावर पर अट्रैक्ट होकर के, कलर देख के इंटरेक्ट हो गया, या हो सकता है कि ओडर से अट्रैक्ट हो गया, लेकिन अट्रैक्शन होने के बाद जब वो आएगा तो अगर उसको कुछ काम की चीज नहीं मिली तो फिर दोबारा नहीं आएगा। इसी नाते फ्लावर हमेशा क्या करता है? पर्टिकुलर जो एनिमल आया है, विजिट किया है, उसको कुछ ना कुछ रिवार्ड देता है। अगर रिवार्ड मिलेगा तो फिर वो बार बार लौट लौट के आएगा। तो देखो क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लोरल रिवार्ड देने पड़ेंगे, किस पर्पस से? टू सस्टेन एनिमल विजिट। तो फ्लोरल रिवार्ड क्या हो? कहोगे गिवन बाय द प्लांट, किसको? पॉलिनेटिंग एनिमल। पॉलिनेटिंग एनिमल को प्लांट के द्वारा कुछ ना कुछ दिया जाएगा। जो भी दिया जाएगा उसको हम कहेंगे क्या? फ्लोरल रिवार्ड। क्या देते हैं अक्सर? देखिए, तो अक्सर जो यूजुअल फ्लोरल रिवार्ड है, अक्सर पौधे क्या देते हैं? तो क्या देते हैं? आने वाले एनिमल को नेक्टर देते हैं, या क्या देते हैं? पालन देते हैं। पर्पज वही है, सस्टेन एनिमल विजिट, एनिमल बार बार आता रहे। लेकिन दुनिया में अजीब अजीब हैं, कुछ ऐसे भी एनिमल हैं जो कहते हैं कि ना तो हमको नेक्टर चाहिए, ना तो हमको पालन चाहिए। तो अगर नेक्टर और पालन नहीं चाहिए तो फिर क्या चाहिए? तो देखिए डिमांड क्या है एनिमल के। दुनिया के कुछ पर्टिकुलर एनिमल हैं जो कहते हैं, कुछ पर्टिकुलर एनिमल हैं जो कहते हैं कि हमको ना तो नेक्टर चाहिए, ना तो हमको पालन चाहिए। उनको क्या चाहिए? उनको चाहिए सेफ प्लेस। किसके लिए? एग लेइंग के लिए। तो सेफ प्लेस फॉर एग लेइंग
भी एक रिवार्ड हो सकता है। यूजुअल रिवार्ड क्या है? नेक्टर और पालन है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं हमको क्या चाहिए? सेफ प्लेस चाहिए। किसके लिए? एग लेइंग के लिए। ठीक, एग्जाम्पल नहीं भूलेंगे इसके। एक है एमार्फोफाइलस प्लांट। एमार्फोफाइलस प्लांट का जो फ्लावर है वो सेफ प्लेस है। किसके लिए? एग लेइंग के लिए। किन एनिमल? दो एनिमल, फ्लीज और बीटल। तो जो फ्लीज हैं या जो बीटल हैं वो एमार्फोफाइलस से कहते हैं कि हमको आप एग रखने की अच्छी सुरक्षित जगह दीजिए, हम आपका पॉलिनेशन कर देंगे। इसी तरीके से देखिए, का प्लांट है, इसका जो फ्लावर है वो भी सेफ प्लेस है। किसके लिए? एग लेइंग के लिए। किनके? मॉथ के लिए। तो मॉथ कहता है हमको भी अंडे रखने की सुरक्षित जगह दीजिए। तो मॉथ की एग लेइंग का सेफ प्लेस कहाँ मिला? यक्का प्लांट में। जबकि फ्लीज और बीटल के लिए सेफ प्लेस कहाँ मिला? एमार्फोफाइलस। अब एमार्फोफाइलस में एक रटने वाला सवाल है। एमार्फोफाइलस में एक रटने वाला सवाल ये है कि इसका फ्लावर टालेस्ट फ्लावर होता है। टालेस्ट फ्लावर, तो ये रट लीजिएगा, कितना होता है? 6 फीट हाइट होता है। ये तो रटने वाला सवाल है कि एमार्फोफाइलस के फ्लावर की खास बात यह है कि ये टालेस्ट फ्लावर है और इसकी हाइट कितनी होती है? 6 फीट। तो दो स्पेशल सवाल यहाँ मिल गए। क्या मिल गया? कौन कौन से ऐसे एनिमल हैं जो कहते हैं कि हमको फ्लोरल रिवार्ड के नाम पर नेक्टर और पालन नहीं चाहिए, हमको एग लेइंग की जगह चाहिए? कौन कौन से हैं? तो देखिए, फ्लीज और बीटल ने ऐसी डिमांड की है और मॉथ ने ऐसी डिमांड की है। फ्लीज और बीटल ने किससे डिमांड की? एमार्फोफाइलस से। और मॉथ ने किससे डिमांड की? यक्का प्लांट से। तो यक्का प्लांट और मॉथ का एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जरा क्या है, इधर देखिए, मान लेते हैं कि ये यक्का प्लांट का स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी है। ठीक है, मान लेते हैं। तो होता क्या है, ये जो जगह है ये लोक्यूल है। इसी जगह मॉथ आएगा और अपने अंडे रिलीज कर देगा। तो मॉथ अपने एग कहाँ रिलीज कर देगा? इसके लोक्यूल में रिलीज कर देगा। लेकिन जब यहाँ रिलीज करने आएगा तो उस दौरान इसका क्या हो जाएगा? पॉलिनेशन हो जाएगा। तो देखिएगा, यक्का प्लांट पॉलिनेट हो जाता है किसके द्वारा? मॉथ के द्वारा। जब मॉथ क्या करता है? जब मॉथ क्या करता है? एग रिलीज करता है कहाँ? लोक्यूल में। इसी नाते एक बात एनसीईआरटी में लिखी है कि यक्का प्लांट और मॉथ की जो लाइफ साइकिल है वो कैन नॉट कंप्लीट लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर। एक दूसरे के बगैर लाइफ साइकिल पूरी नहीं कर सकते। क्यों? अगर मॉथ यहाँ नहीं आया तो पॉलिनेशन नहीं होगा, और अगर एग यहाँ नहीं रिलीज करेंगे तो इनके एग सर्वाइव नहीं करेंगे। तो मॉथ की मजबूरी है कि उनको अपने एग बचाने हैं। यक्का की मजबूरी है, अपने लोक्यूल में अंडे रखने की जगह कोई क्यों देगा? वो इस नाते दे रहा है, उसको अपना पॉलिनेशन कराना है। तो यक्का प्लांट और मॉथ की लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होगी एक दूसरे के बगैर। तो ये कैसा एसोसिएशन है? तो आंसर देंगे ऑब्लिगेट। ये एसोसिएशन कैसा है? ऑब्लिगेट एसोसिएशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, हाँ, ये देखिए स्पेशल बात एनसीईआरटी में लिखी है। दुनिया में कुछ पॉलन रॉबर या नेक्टर रॉबर भी पाए जाते हैं। क्या है? कुछ ऐसे एनिमल हैं जो पर्टिकुलर प्लांट पर आते तो हैं, पर्टिकुलर प्लांट पर आते तो हैं, लेकिन रिवार्ड लेके ऐसे ही चले जाते हैं, पॉलिनेशन ही नहीं करते हैं। अब पॉलिनेशन नहीं करेंगे तो इनको आप क्या कहोगे? तो एनिमल दैट विजिट फ्लावर टू टेक क्या? नेक्टर या पॉलन, लेकिन क्या नहीं करते हैं? पॉलिनेशन नहीं करते हैं। ऐसे एनिमल को हम कहेंगे क्या? नेक्टर रॉबर या पॉलन रॉबर। ठीक है। क्यों नहीं हो पाता है? आए और पॉलिनेशन भी नहीं किया तो कुछ गड़बड़ी हो गई थी। तो क्या गड़बड़ी हो जाती है? सामान्यतया क्या होता है कि मान लेते हैं ये पर्टिकुलर प्लांट है, ये कोई पर्टिकुलर फ्लावर है, ठीक है, और ये मान लेते हैं कि कोई इंसेक्ट है। ठीक है, अगर ये इंसेक्ट यहाँ आया है
अगर ये इंसेक्ट यहाँ आएगा और जब यहाँ से वापस जाएगा तो इस पर्टिकुलर इंसेक्ट की जो बॉडी होगी उस बॉडी पर पालन ग्रेन स्टिक कर जाएंगे। इसकी बॉडी पर पालन ग्रेन स्टिक कर जाते हैं। क्यों? याद रखिएगा, एनिमल पॉलिनेटेड फ्लावर के जो पालन ग्रेन हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे हैं? स्टिकी होते हैं और ये स्टिक कर जाते हैं किसके ऊपर? बॉडी ऑफ इंसेक्ट। और जब इंसेक्ट यहाँ से जाएगा तो उसके साथ में क्या चले गए? पालन ग्रेन। कल को किसी दूसरे फ्लावर पर बैठेगा तो जब दूसरे फ्लावर पर बैठेगा तो हो सकता वहां रिलीज हो जाए और इसी से ट्रांसफर हो जाएंगे कहां तक? स्टिग्मा। ये जो एनिमल पॉलन राबर थे या जो नेक्टर राबर थे, पता नहीं ऐसा क्या कुछ सिस्टम हुआ कि इनके सरफेस पर अटैच ही नहीं हुए। तो अगर उनके सरफेस पर पालन ग्रेन अटैच नहीं होंगे तो उनके साथ जाएंगे नहीं, और अगर जाएंगे नहीं तो क्या हो जाता है? तो कभी कभार वो दूर से ही नेक्टर सक कर लेते हैं। सूंड से नेक्टर सक कर लिया, अब बॉडी पूरी कांटेक्ट में आई ही नहीं। तो किसी भी तरीके से इनके साथ पालन ग्रेन नहीं गए, और नहीं गए तो इसका मतलब पॉलिनेशन नहीं हुआ। ज्यादातर एनिमल में क्या होता है, जो इंसेक्ट की बॉडी होती है उसके सरफेस पर पालन ग्रेन अटैच होते हैं, और जब पालन ग्रेन अटैच होंगे तो फिर ट्रांसफर हो जाएंगे। कैसे अटैच होंगे? पालन ग्रेन कैसे होते हैं? आंसर क्या देंगे? स्टिकी पालन ग्रेन। तो ये इंपॉर्टेंट करेक्टर है। विंड पॉलिनेशन में जो पॉलन ग्रेन थे वो नॉन स्टिकी थे, लेकिन एनिमल पॉलिनेशन में जो पॉलन ग्रेन है वो कैसे हैं? स्टिकी है। तो इस तरीके से हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। इस तरीके से हम लोगों ने पॉलिनेटिंग एजेंट कंप्लीट कर लिया है। तो पॉलिनेजेंट एजेंट के सारे क्वेश्चन हो गए हैं। अभी छोटी सी हेडिंग और बची है, पालन पिस्टिल इंटरेक्शन और आउट ब्रीडिंग डिवाइस। तो अगले लेक्चर पर हम ये दोनों हेडिंग आपको डिस्कस कर देंगे। ठीक है बच्चों, जरा एनसीईआरटी से इसको देख लेते हैं। देखो क्या है। ये हेडिंग पड़ी है एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। देखो क्या लिखा है, प्लांट यूजेज टू ए बायोटिक एंड वन क्या? बायोटिक। जो ए बायोटिक है उसमें विंड और क्या है? वाटर। और जो बायोटिक है उसमें क्या है? एनिमल। एजेंट टू अचीव क्या? पॉलिनेशन। फिर काम की बात, मेजॉरिटी ऑफ प्लांट किसको यूज करते हैं? बायोटिक एजेंट ऑफ फॉर द पॉलिनेशन। केवल स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ प्लांट हैं जो किसका यूज करते हैं? ए बायोटिक को यूज करते हैं। पालन ग्रेन कम इन कांटेक्ट विद द स्टिग्मा इज ए चांस फैक्टर। किसमें? विंड और वाटर। विंड और वाटर पॉलिनेशन में ये रिस्क है कि हो सकता पॉलिनेशन हो और हो सकता ना हो। इसको कंपनसेट करने के लिए, इस अनसर्टेनिटी को कंपनसेट करने के लिए क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारे पॉलन ग्रेन लॉस हो जाते हैं, फ्लावर हमेशा क्या प्रोड्यूस करेगा? इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पॉलन ग्रेन। किसकी तुलना में? नंबर ऑफ ओव्यूल अवेलेबल फॉर पॉलिनेशन। तो एक काम की बात है, विंड और वाटर पॉलिनेटेड प्लांट में पॉलन ग्रेन का नंबर ओव्यूल के नंबर से काफी ज्यादा होता है। क्यों? तो आंसर देंगे क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा संभावना है बहुत सारे पॉलन ग्रेन लॉस हो जाएंगे। चलिए, पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन। पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन एमंगेस्ट एबायोटिक पॉलिनेटर। मतलब एबायोटिक में सबसे ज्यादा किससे होगा? तो आंसर देंगे विंड से होगा। विंड पॉलिनेशन आल्सो रिक्वायर क्या?
पालन ग्रेन कैसे होने चाहिए, लाइट होने चाहिए और कैसे होने चाहिए, नॉन स्टिकी। पर्पज है कि इनको आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सको किसमें, विंड करंट में। इसमें क्या पाया जाएगा, वेल एक्सपोज स्टेमन। क्यों, क्योंकि पालन ग्रेन इजिली डिस्पर्स हो सके किसमें, विंड करंट में। इसमें क्या पाया जाएगा, लार्ज फेदरी स्टिग्मा। फिर पर्पज क्या हो, इजी ट्रैप एयरबॉर्न पालन ग्रेन। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर में कितने ओव्यूल हैं, सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी। हो सकता है ढेर सारे फ्लावर पैक होके क्या बना ले, इन्फ्लोरेसेंस। कॉमन एग्जाम्पल इसका दिया है क्या, कॉर्न कॉब। उसमें जो टैसल हैं वो क्या हैं, तो कहोगे स्टिग्मा और स्टाइल हैं। वो कहाँ झूलते रहते हैं, विंड में। क्यों, ट्रैप द पॉलन ग्रेन। विंड पॉलिनेशन कॉमन होता है किसमें, ग्रासेज में। ठीक है। पॉलिनेशन बाय वाटर, पॉलिनेशन बाय वाटर इज रेयर इन किसमें, फ्लावरिंग प्लांट। और ये लिमिटेड है किसमें, 30 जेनरा, मोस्टली कौन से, मोनोकाट। लेकिन ये अलग कहानी लिखी है, ये वो कहानी है क्या, देखो लिखा है कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमीट किसमें, लोअर प्लांट। चाहे वो एल्गी हो, चाहे वो ब्रायो हो, चाहे टेडो हो, इन सब में क्या लगता है, वाटर ही लगता है। एक और खास बात लिखी है, कुछ ब्रायोफाइट और कुछ टेरिडोफाइट का लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन है। क्यों, क्योंकि लिखा है नीड ऑफ वाटर फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमीट और क्या, फर्टिलाइजेशन। फिर लेकिन कुछ दिए हैं वाटर पॉलिनेशन, जैसे कौन सा, वेलिस्नेरिया। जैसे कौन सा, हाइड्रला, कहाँ ग्रो करता है, फ्रेश वाटर। जैसे कौन सा, जोस्टरा, कहाँ ग्रो करता है, मैरीन। इसी नाते इसको कहते क्या हो, सी ग्रास। लेकिन एक काम की बात लिखी है, नाट यहाँ लिखा है, नाट यहाँ लिखा है, यहाँ से देखिए, ऑल एक्वेटिक प्लांट यूज वाटर फॉर पॉलिनेशन, ये गलत लिखा है। अगर नाट छोड़ दोगे तो फिर ये गलत हो जाएगा, सभी एक्वेटिक प्लांट में नहीं होता है। इन मेजॉरिटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट क्या होता है, वाटर हाइसिंथ या वाटर लिली जैसे फ्लावर कहाँ होता है, एबव द लेवल ऑफ वाटर। इसी नाते पॉलिनेशन किससे होगा, इंसेक्ट या विंड, जैसा कि किसी लैंड वाले में होता है। हाँ, वेलिस्नेरिया में देखना है, इन वेलिस्नेरिया फीमेल फ्लावर कहाँ है, सरफेस ऑफ वाटर। किसके नाते, स्टॉक के नाते। मेल फ्लावर से जो पालन ग्रेन रिलीज होंगे वो कहाँ पहुँच जाएंगे, सरफेस ऑफ वाटर। पैसिवली किससे मूव करेंगे, वाटर करंट। और अंततः कहाँ पहुँचेंगे, फीमेल फ्लावर, कहाँ, स्टिग्मा। दूसरा जो वाटर पॉलिनेटेड प्लांट है जैसे सी ग्रास, फीमेल फ्लावर कहाँ पाया जाएगा, रिमेज सबमर्ज इन वाटर। पालन ग्रेन कहाँ रिलीज होंगे, वो भी इनसाइड द वाटर। पालन ग्रेन कैसे होंगे, लॉन्ग और रिबन। कैरीड कैसे होंगे, पैसिवली, लेकिन इनसाइड वाटर ही चलेंगे और पहुंच जाएंगे कहाँ, स्टिग्मा। और अंततः क्या हो जाएगा, पॉलिनेशन। मोस्ट ऑफ वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज में जो पालन ग्रेन है उनको बचाना है कहाँ से, वेटिंग से। कैसे, म्यूसिलेजिनस कवरिंग से। काम की बात लिखी है, चाहे विंड वाला हो चाहे वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर हो, लिखा है नॉट वेरी कलरफुल, ये कलरफुल नहीं होगा। और इसमें क्या नहीं प्रोड्यूस होंगे, नेक्टर। पर्पज, रीजन पूछा है तो रीजन क्या है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट नहीं करना है। अब आ गया एनिमल वाला, देखो लिखा है मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट किसका यूज करते हैं, रेंज ऑफ एनिमल एज ए पॉलिनेटिंग एजेंट। अब उसमें बहुत नाम है, जैसे बीज है, बटरफ्लाई है, फ्लाई है, बीटल है, वैस्प है, एंट है, मॉथ है, बर्ड। और बर्ड में कौन सा, सन बर्ड और हमिंग बर्ड। बैट कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट होते हैं। एमंग द एनिमल, इंसेक्ट, इंसेक्ट ही पर्टिकुलरली कौन से, बीज आर द डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट। ये कई बार पूछा जा चुका है। बड़े एनिमल जैसे प्राइमेट या लीमर, जैसे आर्बोरियल ट्री ड्वेलिंग रोडेंट, जैसे क्या, रेप्टाइल, कौन से, जीको और कौन सा, गार्डन लिजर्ड। ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारे स्पीसीज में पॉलिनेशन में, मतलब रेप्टाइल भी इन्वॉल्व है, बर्ड भी इन्वॉल्व है, मैमल भी इन्वॉल्व है, बैट हैं, स्क्वायरल हैं, बहुत सारे एनिमल हैं यहाँ। देखो काम की बात लिखी है, फ्लावर
अगर एनिमल से पॉलिनेट हो रहा है तो इसमें स्पेशल एडाप्टेशन होगा किसी पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए। मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर कैसे होते हैं? लार्ज, और कैसे होते हैं? कलरफुल, और कैसे होते हैं? फ्रेग्रेंट, और कैसे होते हैं? रिच इन नेक्टर। अगर फ्लावर स्मॉल है तो ढेर सारे फ्लावर एक क्लस्टर में आ जाएंगे और क्या बना लेंगे? इन्फ्लोरेसेंस, उससे कॉन्स्पिकुअस हो जाएंगे। एनिमल अट्रैक्ट होगा फ्लावर की तरफ, किसके द्वारा? या तो कलर के द्वारा और या तो किसके द्वारा? फ्रेग्रेंस। लेकिन जो फ्लीज और बीटल के द्वारा अगर पॉलिनेटेड होते हैं तो वो किसके द्वारा अट्रैक्ट होंगे? फाउल ओडर के द्वारा। अगर सस्टेन एनिमल विजिट चाहते हो तो फ्लावर को क्या देना पड़ेगा? रिवार्ड। और रिवार्ड में देखो एनसीईआरटी में लिखा है, टिक कर लीजिए, नेक्टर एंड पॉलन आर द यूजुअल फ्लोरल रिवार्ड। इन्हीं यूजुअल फ्लोरल रिवार्ड मतलब हार्वेस्टिंग द रिवार्ड, रिवार्ड लेने के चक्कर में एनिमल आएंगे तो किसके कांटेक्ट में आ जाएंगे? एंथर, और किसके कांटेक्ट में? स्टिग्मा। बॉडी ऑफ एनिमल, उसके ऊपर कोटिंग हो जाएगी किसकी? पॉलन ग्रेन। क्यों? क्योंकि कैसे पॉलन ग्रेन होते हैं? स्टिकी। जब एनिमल कैरी करेगा इन पॉलन ग्रेन को, कहाँ? बॉडी, अंततः किसी न किसी स्टिग्मा के कांटेक्ट में आएगा और क्या हो जाएगा? पॉलिनेशन हो जाएगा। कुछ स्पीसीज में जो फ्लोरल रिवार्ड है वो प्रोवाइड करता है क्या? सेफ स्पेस टू एगले। ये कुछ स्पीसीज में है, सब में नहीं है। एग्जाम्पल दिखा है, जैसे टालेस्ट फ्लावर किसका? एमार्फोफाइलस, ये 6 फीट लेंथ का होता है, ये भी सेफ प्लेस देता है। और मॉथ और यक्का प्लांट के बीच भी ऐसा ही रिलेशन है। ठीक है, बहुत खास बात लिखी है, मॉथ एंड मॉथ प्लांट, और कौन सा? मॉथ एंड द प्लांट, कौन सा? यक्का, कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर। पूछा गया सवाल है, ये टिक कर लीजिए, इंपॉर्टेंट यहां लिख लीजिए। क्यों? मॉथ डिपॉजिट करेगा एग को, कहाँ? लोक्यूल में, बदले में क्या हो जाएगा? पॉलिनेट हो जाएगा किसके द्वारा? मॉथ। समय बदलेगा, लार्वा बनेंगे कहाँ से? एग से, और धीरे धीरे सीड का भी क्या हो जाएगा? डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। ठीक है, इस पैराग्राफ में कुछ खास नहीं लिखा है, इस पैराग्राफ में केवल ये 2 लाइनें खास हैं, तो इनको इंपॉर्टेंट करके टिक कर लीजिए। मेनी इंसेक्ट कंज्यूम पॉलन या नेक्टर विदाउट क्या? पॉलिनेशन। ऐसे फ्लोरल विजिटर को कहा जाता है पॉलन या नेक्टर रॉबर्स। ये एक लाइन है जो नीट में पूछी गई है। ठीक है, तो यहां तक बच्चों हम लोगों ने पढ़ लिया है। अगले लेक्चर पर हम आपको पढ़ाएंगे आउट ब्रीडिंग डिवाइस। ठीक है, आउट ब्रीडिंग डिवाइस और पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन एक छोटे से लेक्चर में हम लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद मेन पढ़ेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, बाय बाय बच्चों।